देश के लिए सर्वस्व बलिदान से बड़ा कुछ नहीं। पूर्व विधायक सोमवीर सिंह। ऐतिहासिक गांव सिंघानी में शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह ने कहा कि देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने से बड़ा कुछ भी नहीं है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे शहीदों के जीवन से प्रेरणा लें और अपने समय का सदुपयोग। मेरे सामने बैठे सभी उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, भजन मंडली, आज जिस तरह से प्रोग्राम हो रहा है, मेरे से पहले बोलने वालों ने सभी ने बातचीत की और अब सभी को पता है कि नवाब के जुल्मों के खिलाफ अलग अलग समय में लोगों ने सामना किया है। और आज के दिन 1935 के अंदर जिस तरह से यहाँ पे सिंघानी के अंदर लोगों ने नवाब के अत्याचारों के खिलाफ इकट्ठा होकर जब आवाज उठाई और उन्होंने अपनी मिलिट्री को भेजकर निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलवाई और जो अत्याचार किया, उन बातों को देख के आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज हम उन शहीदों को, उन माता जी को नमन करते हैं जिन्होंने नवाब के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ अपनी शहादत दी। और उसके बाद काफी सालों से जिस तरह से नंबरदार ने बताया कि यहाँ पर हर साल ये शहीदी दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से अपना क्षेत्र लोहारू का हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, चाहे किसी विदेशी अत्याचार के खिलाफ हो या यहाँ की हिंदुस्तान की कोई भी सरकार रही हो, कोई भी गलत बात लगी उसके खिलाफ आवाज उठाई है। अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के बहुत से बहादुरों ने कोई आजाद हिंद सेना के अंदर रहकर अपने संघर्ष किया और अलग अलग समय में आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। जिन महापुरुषों का जिस तरह से आज याद किया जाता है, ये सभी को पता है कि भी जो आदमी जमीन पर पैदा हुआ है, एक दिन उसको जरूर अपना शरीर छोड़ना है। लेकिन आज उन नौजवान साथियों को, उन बहादुरों को याद किया जाता है जिन्होंने अपनी शहादत दी है, सिद्धांत के ऊपर, सच्चाई के ऊपर लड़ाई लड़ी है। जिस तरह से आज एक एक साथी हर स्टेज के ऊपर कि सरदार भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का, चंद्रशेखर का नाम लेते हैं, कई सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लिया जाता है। और जहां तक लड़ाई के अंदर अपने आजादी के लिए भय मुक्त होकर जिनने अपनी शहादत दी, वो भी आज जिस तरह बहुत से, अभी इस समय भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए बड़े से बड़ा गांव का, देश का नुकसान कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने अपने जीवन तक की कुर्बानी दी, अपने स्वार्थ के लिए दी, आप लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के नौजवान बच्चों के लिए। आज आजादी की लड़ाई में बहुत से महापुरुष हर जाति के, हर धर्म के लड़ाई लड़ी, जिसमें खास तौर से महात्मा गांधी जी का, सरदार पटेल का, नेहरू परिवार का नाम सबसे आगे आता है। अलग अलग समय में लड़ाइयाँ हुई हैं हिंदुस्तान के अंदर, सन 62 के अंदर, 65 के अंदर, 71 के अंदर, कारगिल का युद्ध अभी भी पाकिस्तान के साथ बार बार होता रहा है। आज हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं, खास तौर से नौजवान बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ आपके अंदर भी इस तरह की भावना होनी चाहिए कि भी आगे पढ़ाई लिखाई करके जब भी देश को जरूरत पड़े, मिलिट्री के अंदर या दूसरी तरह से जो जैसा सहयोग करके करना चाहिए। और बच्चों से खास तौर से मैं निवेदन भी करता हूँ, सलाह भी देता हूँ, खास तौर से जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, हर एक से मैं निवेदन करता हूँ कि यार हम तुलना करते हैं उन बहादुरों से जो सिंघानी के अंदर जो शहादत दी, उनसे
लेकिन आप तुलना करके देखो आज कितनी कमियां भी अपने अंदर आई हुई हैं, उन कमियों के ऊपर गौर करो। पहले जिस तरह से पंजाब के अंदर नशा बहुत ज्यादा बिकता था, नौजवान बच्चों का जीवन खराब हो रहा था, घर के घर उजड़ रहे थे, वो बातें आज अपने हिंदुस्तान, अपने हरियाणा के अंदर आई हुई है। आप अपने गांव के अंदर, अपने पड़ोस के अंदर, अपने खुद के घर के तरफ झांक के देखो और उन चीजों के ऊपर गौर करो, उन पर कंट्रोल करो। आने वाले समय में वो बुराई अगर चलती रही तो हम जो बात करते हैं पुराने हमारे शहादत जिन लोगों ने दी उनकी, आज वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो मैं लंबी बात लेकर करता आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि भी जो हमारे बुजुर्गों ने जो प्रथा रखी थी, जो यहाँ पर उदाहरण पेश किए थे, उनको देखते हुए आगे भी हमारे बच्चों के अंदर उसी तरह के संस्कार हों, ताकि आगे भी हमारा और हमारी पीढ़ी का नाम चले। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।